हाँ जी स्टूडेंट्स, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट आपकी बुक का 7 चैप्टर है। तो सबसे पहले क्या होते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में मैं आपको जो नोट्स दूँगी वो क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो मैं आपको डेली के वीडियोस भी भेजूँगी और क्वेश्चंस भी भेजूँगी। आपने जो क्वेश्चंस है उनके आंसर अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। ओके, तो फर्स्ट है कि व्हाट आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द पी सब शेल ऑफ देयर आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल और शेल इज कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? जिस एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में या पी सब शेल में एंटर करता है उनको हम क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। ये ब्लॉक एलिमेंट बिलोंग टू ग्रुप 13 टू 18 कॉन्स्टिट्यूट पी ब्लॉक एलिमेंट। ये हमारे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक प्लेस है। तो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? NS2 NP126। ठीक है, तो जो हमारे पी ब्लॉक एलिमेंट है उसमें 3 तरह के एलिमेंट्स हैं, मेटल्स भी हैं, नॉन मेटल्स भी है और मेटालॉइड्स भी है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्योंकि +1 में हमने ग्रुप नंबर 13 और 14 के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर में हमने ग्रुप नंबर 15 से लेके 18 तक रीड करना है। ओके, तो सबसे पहले है ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट्स। तो नेम ऑफ ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के क्या नेम है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ये क्या 5 एलिमेंट्स के नेम है। अब यहाँ से भी याद कर सकते हो, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। साथ में नाम भी दिए और साथ में सिंबल्स भी दिए हैं। ठीक है, तो इनके जो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स हैं इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं और ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स को पिनिकोजेंस भी बोलते हैं। ठीक है, या पिनिकोनिड्स भी बोलते हैं। तो इनका जो ड्राइव है ये कहाँ से आया? ग्रीक वर्ड है पिनिकोमिंग से, जिसका मीनिंग है सफोकेशन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स का दूसरा नाम क्या? एक तो नाइट्रोजन फैमिली है, दूसरा इसका क्या नाम है? पिनिकोजेंस। ठीक है, और या इनके एंड देयर कंपाउंड, और कंपाउंड का क्या नाम है? पिनिकोड्स, और इसका क्या मीनिंग है? सफोकेशन। ठीक है, जो ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट है एक्सेप्ट फास्फोर्स डू नॉट अकर वेरी अबेंडेंटली इन नेचर, मतलब ग्रुप फास्फोर्स को छोड़कर बाकी जो मेंबर्स है अबेंडेंटली अवेलेबल नहीं है। द मोलिकुलर नाइट्रोजन है, जो मोलिकुलर नाइट्रोजन का मतलब है N2। ठीक है, जो N2 है वो हमारे अबाउट का 78% बाय वॉल्यूम अर्थ एटमॉस्फेयर है। इट इज़ नॉट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, क्रस्ट में नहीं है। ठीक है, इट इज़ द 33rd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय वेट इन अर्थ क्रस्ट, मतलब अर्थ क्रस्ट में 33 नंबर पे आता है। तो जो नाइट्रोजन की सोल्यूबल फॉर्म्स है ये किस फॉर्म में हमें नाइट्रेट के प्रेजेंट फॉर्म है, जैसे सोडा नाइट्राइट, सोडा नाइटर, जिसे हम चाइल्ड साल्ट पीटर भी बोलते हैं। ठीक है, KNO3 नाइटर, इंडियन साल्ट पीटर भी बोलते हैं। इनका मेजर जो डिपॉजिट है साल्ट पीटर की फॉर्म में इंडिया में प्रेजेंट है। ठीक है, जो नाइट्रोजन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड एलिमेंट है, ये हमें नाइट्रोजन के साइकिल में हेल्प करता है। जो फास्फोरस है वो क्या 11th एलिमेंट है अबंडेंट क्रस्ट में। ठीक है, जो फास्फोरस के कौन कौन से ऑर्स है? फॉस्फेराइट, फ्लोरोएपेटाइट, क्लोरोएपेटाइट और हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ये इनकी फॉर्म्स हैं। ठीक है, उसके बाद जो आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ है दे आर नॉट अ वेरी अबंडेंट एलिमेंट्स है। ठीक है, तो देयर इंपॉर्टेंट सोर्सेज क्या सल्फाइड की फॉर्म में प्रेजेंट है एस्ट्रेसिस में, जैसे ये है स्टिबनाइट, बिस्मथ ग्लास की फॉर्म में है, और ये हमारे मेटालर्जी प्रोसेस में साइड बाय साइड हम इनको प्रिपेयर करते हैं। अब हमने इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है। तो सबसे पहले जो ग्रुप नंबर 15 है उनके एलिमेंट के क्या क्या नाम है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, ये उनके एटॉमिक नंबर दिए हैं 7, 15, 33, 51, 83। ये उनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी है। तो इनकी कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन के NS2 NP3, जैसे देखो 2s2 P3, 3s2 3p3, 4s2 4p3, 5s2 5p3, 6s2 6p3। तो आपको पता होनी चाहिए इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके।